हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजीव जी, ऐसे ही शख्स का या उस शख्स की पत्नी का आपकी पार्टी के साथ मेंबरशिप वाला नाता है, ये भी सामने आया। और शलभ त्रिपाठी जो आरोप आप पर लगा ही रहे हैं कि एक छापा तक आप लोगों ने नहीं डाला। रूबिका जी, शलभ त्रिपाठी जैसे लोगों को बोलने से पहले आंखों के पानी और शर्म हटाना पड़ता है। इनको उनकी माताजी का जो पहले ही बोल चुकी, पहले दिन आपके चैनल पर भी आया था कि जब से वो अपराधी हो गया था इनकी बात नहीं मानता था, 8 साल से उससे अलग रह रही थी और आज चैनल पर आ रहा है कि 4 महीने से बीमार है। लेकिन जो ये इनके जोगी जी के पुलिस के सामने एसटीएफ ने उसने माननीय लोगों को बयान दिया है कि विधायक लोगों के संरक्षण में विधायक लोगों को मदद से वो बाहर आया, ये इनसे पूछने की हिम्मत नहीं है इनकी। उनको गिरफ्तार, अभी तक तो वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था दोनों विधायक। और ये बता रहे हैं कि एक फर्जी पर्ची लेकर 3 दिन से घूम रहे हैं। उस पर्ची पर उस महिला, हालांकि वो गलत है, हमारी पार्टी का मैं स्पष्ट करता हूं कोई संबंध नहीं है। फर्जी पर्ची पर उस महिला जिस पर कोई अपराध नहीं है उसकी सदस्यता को भी दिखा दिया जाए तो उस चुनाव में जिसमें कोई टिकट नहीं दिया गया था उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एडीआर कहता है कि 114 जघन्य अपराधी इनके पार्टी से लखनऊ के विधानसभा में बैठे हैं, जिनके अपने एफिडेविट कहते थे कि वो अपराधी हैं। सबसे ज्यादा अपराधियों को विधानसभा भेजने में इनको शर्म नहीं आई। राजनीति के अपराधीकरण पर मैं एक अलग से बहस कर दूंगी। आज सच में देश ये जानना चाहता है कि ये जो आदमी इधर से उधर घूम रहा था, रिक्शा में तफरी कर रहा था, भ्रमण पूरे नॉर्थ इंडिया का इसने कर लिया था, ये वहां उज्जैन में पकड़ा जाता है कि आत्मसमर्पण किया है। मैं बस आज ये जानना चाहती हूँ। आज मेरा इंटरेस्ट इसी सवाल के जवाब में है। बात कर दे, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड कंक्लूड। उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं रूबिका जी, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं टाइम लेता हूं, मैं पॉइंट बात करता हूं। आज जो उसने समर्पण किया अपने टाइम, अपने जगह और अपने वक्त के हिसाब से जो उसने समर्पण किया है, ये उस अपराधी का समर्पण नहीं, उस आतंकवादी का समर्पण नहीं है। योगी सरकार जो फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, ऐसी सरकार का समर्पण है जहां इतने राज्यों को पार करते हुए 3 लाख पुलिस इतने बॉर्डरों को पार करते चले गए और फिर भी बड़ी खबर आ रही है। राजीव जी सुनिए, उज्जैन की अदालत में नारेबाजी हुई है। अभी मैं और थोड़ा डिटेल में इंतजार कर रही हूँ कि खबर क्या है, उज्जैन की अदालत में क्यों नारेबाजी हुई है और किस बात को लेकर नारेबाजी हुई है। उज्जैन की अदालत में वकीलों की नारेबाजी हुई है, ये जानकारी मिल रही है। विकास दुबे की पेशी से पहले ये नारेबाजी हुई है। अब वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा किस बात की नारेबाजी हो रही है। पुलिस के हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को चलिए, ये खबर देखिए उस वक्त सबके लिए परेशानी का सबब बन सकती थी कि मान लीजिए वहां पे, क्योंकि कई तो ऐसे लोग थे जो पक्ष में बोल ही रहे थे कि ये तो रॉबिन हुड है। अब नारे यहाँ ऐसे लग रहे हैं कि जो पुलिस का हत्यारा है उसके साथ सलूक क्या होना चाहिए। राजीव त्यागी जी, आपकी तरफ से भी बड़े आरोप लग रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग हो रही है। क्या ये आपको लगता है कुछ मिलीभगत है? 5 लोग मार दिए जाते हैं, इस आदमी को, इस कुख्यात अपराधी को पकड़ लिया जाता है, फिर भी आपको लगता है कुछ गड़बड़ है? देखिए रूबिका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया है। और जिस तरह से बात हुई थी जंगल राज से मंगल राज की तरफ ले जाने की, जिस तरह से बात हुई थी 2017 में राम राज्य स्थापित करने की, क्या इसी को राम राज्य कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध है? रही बात इस विषय में, तो निश्चित रूप से 2-3 तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। नरोत्तम मिश्रा जो इस टाइम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, एक समय पे वो कानपुर के इंचार्ज हुआ करते थे, कानपुर के संगठन के इंचार्ज हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। तो ये नेक्सस निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक पूरा नेक्सस मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। और जिस तरह से विकास दुबे ने स्पष्ट तौर पे बहुत सारी वीडियोज में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं से उसकी संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं से उसको संरक्षण देने का काम किया। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बहुत स्पष्ट 2 सवाल है। पहला सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को गिरफ्तार करके आपने पूछताछ करी? जब कोई व्यक्ति, कोई अपराधी किसी आम आदमी का नाम लेता है, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करती है। इस वाले मामले में पुलिस ढिलाई क्यों बरत रही है, इसके बारे में बताइए। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है कि मार्च 2020 में सीओ साहब ने, शहीद सीओ साहब ने बिल्कुल चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लास्ट बहुत 15 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा।
सीओ साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में बताया था कि पुलिस के बहुत सारे अधिकारी इस अपराधी से मिले हुए हैं। वो चिट्ठी गायब कैसी हो गई और जो जांच करने वाले अधिकारी है उनके विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। तो कहा जा सकता है कि मेरा मुंसिफ मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको संरक्षण दिया और भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कितनी बार इस पे एनएसए तामील हुआ 2017 के बाद, कितनी बार इस पे गुंडा एक्ट लगाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने इसकी गिरफ्तारी के समग्र प्रयास एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी तो ये खबर बार बार अपडेटेड फॉर्म में आ रही है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से विकास पहले से नाराज था, अभी आपने उनका जिक्र किया राजीव त्यागी, और पूछताछ में विकास दुबे का बड़ा खुलासा हुआ है कि कई बार सीओ ने मुझे देख लेने की धमकी दी थी। विकास ये बता रहा है कि वो कैसे पहले से नाराज चल रहा था शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से। संजय त्रिपाठी के पास इससे जुड़ी जानकारी है। संजय त्रिपाठी, इसीलिए तो वो खत जो है अगर वो गायब हो जाते हैं तो वो इकलौता इस कुख्यात अपराधी का काम नहीं हो सकता है। मिली भगत तो थी। बिल्कुल रूबिका, शुरू से ही सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा विकास के खिलाफ शिकंजा कसे हुए थे। उन्होंने उसके जुए के, शराब के और जमीनों के जो काम थे उन पर शिकंजा कसा था, उन पर कार्रवाई की थी, दबिश दी थी, तमाम लोगों को अरेस्ट भी किया था। और चौबेपुर का जो एसओ था वो उसका सहयोग नहीं कर रहा था सीओ का। इसकी जानकारी एसएसपी को भी दी गई थी, लेकिन वो पत्र गायब कर दिया गया। और इस समय जो खुलासे हो रहे हैं पूछताछ में, उसने साफ तौर पर विकास ने कबूला है कि सीओ के बारे में मुझे बताया गया था कि आपसे व्यक्तिगत खुन्नस रखता है, जान से मारना चाहता है। साथ ही साथ पैर की जहां तक बात है, जो शार्प पैच उनके पैर पर लगा हुआ है, एसओ चौबेपुर विनय तिवारी ने ये मुखबिरी की थी विकास को कि सीओ कहते थे कि विकास का तो एक पैर लंगड़ा है, उसको दूसरे पैर से भी लंगड़ा कर दूंगा। तो ये बेहद दुस्साहसिक वारदात करने के पीछे का जो मोटिवेशन था वो कहीं ना कहीं पर्सनल खुन्नस थी उसकी, जो सीओ से वो मानता था। और इसी के चलते उसने सीओ को बेदर्दी से मारा। हालांकि कबूलनामे में उसने ये बात कही है कि उसने सीओ को नहीं मारा बल्कि उसके संजय त्रिपाठी, इसी से जहन में जो सवाल आता है शलभमणि त्रिपाठी, इसका जवाब आपको, आपके प्रशासन को और आपकी सरकार को, चूंकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ बैठे, देना पड़ेगा। इतना कुछ चल रहा था, पुलिस के आला अधिकारी उसकी मुखबिरी कर रहे थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं बनी जब तक उसने 8 लोगों को मार नहीं दिया। देखिए, आप ही कह रहे हैं, आप ही कह रही हैं और आपके संवाददाता ये बता रहे हैं कि खुद उसने अपने कबूलनामे में कहा है, और आपने रिपोर्ट दिखाई है कि सीओ देवेंद्र मिश्रा उसके पीछे पड़े हुए थे। क्यों पीछे पड़े हुए थे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि सीओ का ट्रांसफर कर दिया जाए, दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पर तो सीधा इंस्ट्रक्शन था कि चढ़ो, टांग के लाओ। और इसीलिए 2017 के पहले कोई जवाब नहीं दे पा रहा, राजीव त्यागी जी भी नहीं दे पा रहे, राजीव राज भी नहीं दे पा रहे कि 2017 से पहले भैया एक भी छापा क्यों नहीं मारा उसके घर पर, 2017 के बाद ही क्यों छापे पड़े। 114 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुके हैं। और आप देखिए जिस तरह से विकास के जितने सहयोगी हैं, ज्यादातर या तो गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं तो हमारे जाबाज पुलिस वालों ने उनको इनकाउंटर में मारा है। ये निश्चित तौर पर यह मैसेज है। मैं दावा करता हूं कि चुनौती देता हूं कि 3 साल में किसी सरकार में इतने इनकाउंटर अगर हुए हों तो आप बताइए। लेकिन दुख तब होता है जब राजीव त्यागी जी, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, वहां का रुख कर रहे हैं, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी, आपको सच में लगता है हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं? वांछित 5 लाख का इनामी विकास दुबे उज्जैन मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा न्यायिक तरीके से अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस गिरफ्तारी के संबंध में अभी तक हमें यही सूचना प्राप्त हुई है और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक उसी के एक सहयोगी प्रभात मिश्रा उर्फ कार्तिकेय पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम बिकरू, उनकी भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उन्हें दिनांक 8 जुलाई को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार किया गया था। वो भी इस मुकदमे 192/2020 में 50,000 रुपया के इनामी अपराधी थे, वांछित थे। और जब वापस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्ट फरीदाबाद हरियाणा से दिनांक 9 जुलाई को न्यायालय माती कोर्ट कानपुर देहात में ला रही थी, तभी पुलिस टीम का वाहन भौती बाईपास के पास खराबी के कारण रुक गई, टायर पंक्चर हो गया। और ठीक वहीं पर अभियुक्त प्रभात मिश्रा द्वारा
सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायर किया और भागने का प्रयास किया, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षी घायल हो गए तथा उप निरीक्षक के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। और जब वहां जवाबी गोलीबारी हुई, आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की पुलिस ने, तब प्रभात मिश्रा घायल हो गया, जिसे नजदीकी कल्याणपुर